नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आज के प्रातःकालीन इस सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर शायद अभी व्हाट्सएप पे मैसेज था कि आज 34वां सूत्र चलना है। क्यों विनीता जी मैडम बताइएगा। मैं आप में से सब कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ जी। जी सर। सर 34 हो गया था सर, 35 था। फिफ्थ चलना है, चलिए तो आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। जी सर, करती हूँ। तब तक मैं 35th नंबर का सूत्र पढ़ता हूँ। इससे पहले 34 हो गया था, 35th अभी आपके समक्ष शेयर हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी हैं विनीता चौहान जी, चंद्रशेखर जी, राम कुमार जी, महेंद्र जी, महाजन साहब, राजकुमार बौर जी, सविता पेठे जी, वैद्य शशि तिवारी जी और भी तमाम सारे लोग यहाँ जुड़े हैं। चलिए आपका स्वागत है। अ, हम पढ़ते हैं अब 35वां सूत्र। चूर्णयित्वा कफान्विते तुम्बरूप तुम्बरुणाभ्या हिंगु पौस्करम लवणम त्रयम यवक्वाथम सर, बुनापेयम। यही वाला है ना? सर चिकित्सम इदम है ना, चूर्णिता, तो उसका लास्ट पार्ट है। लास्ट वाला एक मिनट मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा, इससे ऊपर वो वाला। आधा करके ऊपर ठीक नीचे ठीक लिखा ठीक। है। शुद्ध अपतानक की चिकित्सा, यहाँ से चिकित्सविदम कुर्याक्ष शुद्ध वातापतान के संसृष्ट दोषे संसृतम। यहाँ पे कहते हैं कि जो आ, कहते हैं कि अभी जो उक्त सभी प्रकार की चिकित्सा जो अभी तक आपने पढ़ी है वो केवल वात दोष के प्रकोप में करनी चाहिए। और मिले जुले दोष में जहाँ द्वंद्वज हो या सन्निपातज हो वहां पे आप दोषानुसार चिकित्सा करें, ये इसमें बताया गया है। चलिए मैंने तो पढ़ दिया 35वां सूत्र। 36वां पढ़िए मैडम जी, आप में से कोई पढ़िए जी। और इसकी टीका है आपके पास, टिप्पणी किसी के पास है तो वो भी पढ़ सकते हैं। वीना जी आपके पास मैडम है टिप्पणी उसकी टीका? चलिए शायद आवाज नहीं जा रही है उन तक। चलिए मैडम विनीता जी आप पढ़िए इसको जी। जी सर। तुम्बरु अभयार्थ हिंगु पौष्करम लवण त्रयम यव क्वाथ अंबुना पेयम हृत पार्श्वात् अपतंत्र के हिंगु सौर्वचल शुंठी दाणिमम सा अम्लवेतसम पिबेद श्लेष्म पवन हृदरोगतम च सस्यते। कफ दोषयुक्त वात विकार में तुम्बरू, नेपाली धनिया या तिमूर, हरड़, घी में भुनी हुई हींग, पोहकर मूल, सेंधा नमक, सौंचर नमक और विड नमक, इन सब का चूर्ण जौ के क्वाथ रस के साथ हृदय शूल, पार्श्वशूल, अपतंत्रक या अपतानक रोगों में पिएं। अथवा घी में भुनी हींग, सौंचर नमक, सौंठ, खट्टा अनारदाना तथा अम्लवेद के चूर्ण को जौ के क्वाथ रस के साथ पिएं। कफ वातज हृदय रोग में जो अनुपान कहा था उसी का प्रयोग यहाँ भी प्रशंसित है।
बहुत जी बढ़िया। सर। ये सविता मैडम जी ने शायद टिप्पणी टीका भी शेयर की है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए सविता मैडम जी, आपको शेयर करने में दिक्कत होगी शायद। सर शायद मुझे नहीं कोई होगा। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये टिप्पणी है, आप व्हाट्सएप पे देख करके भी पढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप में शेयर किया हुआ उन्होंने, आप पढ़िए इसकी। जो अभी अभी जो अभी से पहला सूत्र जो मैंने पढ़ा था उसकी उसकी टीका पढ़ी है जी। हाँ सर, हाँ सर। ए, एक मिनट है सर। एवं उपकर्म तब तक शुद्ध विनीता जी आप शेयर अपतानके कर दीजिए कुर्यात्। जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। एवं उपकर्म शुद्ध वात अपतानके कुर्यात् संसृष्ट दोषे संसृष्टम दोषद्वयोक्तम चिकित्सितम कुर्यात्। क्या मतलब है दिख रहा इसका है सर? मतलब? ऊपर मुझे फोटो बराबर आया है कि मुझे मालूम नहीं, आ लेकिन गया आ गया। हाँ सर। अर्थ बताइए इसका। एवं उपकर्म शुद्ध हो गया, सामता नष्ट हो गई शुद्ध वात में, और दोषों का कोई ये नहीं है, तो ऊपर का कर्म करना चाहिए जो संसृष्ट दोषे। यहाँ पर है कि जो आपने अगर शुद्ध वात जो अभी जो बताया कि एक मतलब एक प्रकार से केवल वायु के प्रकोपित होने पर जो ऊपर बताए गए उपक्रम है वो करना चाहिए, और जहाँ दोष की संश्लिष्ट अवस्था हो तो वहां पर दोषानुसार आपने चिकित्सा करनी चाहिए, है ना। हाँ 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 सर। इसके बाद जो है विनीता मैडम जी ने पढ़ा आगे उसका भी मैडम टीका पढ़िए आप जी। हाँ जी सर। कफ युक्ते तुम्ब्रवादिकम चूर्णयुक्तम यवक्वाथ जलेन पेयम हृत पीड़ादिषु के। मतलब कफ युक्त जो वात है उसमें जो तुम्बरू होता है, जिसको हमारे यहाँ टिमरू कहते हैं सर। हाँ, तिमुर अ, तिमुर कहते हैं जी जी। जी सर। नेपाली उसके लोग नेपाली लोग नेपाली देखिए क्या, धनिया। वो लोग नेपाली लोग लेके आते हैं शिलाजीत के साथ साथ, ये एकदम से निकाल के बेचते हैं, देखा होगा आपने जी। जी सर, इसकी दातोन भी की जाती है सर, दांतों के हाँ, लिए भी अच्छा होता है ना। वज्र, इसे ही शायद वज्रदंती भी कहते हैं। इसकी जो लकड़ी होती है उसके उसकी डंठलों शाखाओं के दातून के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने जी। जी सर। तो इसके चूर्ण को यव के क्वाथ के साथ जो हृदय में पीड़ा आदि हो रही है उसको समाप्त करने के लिए पीना चाहिए। अथवा हिंगवादिकम यव यव क्वाथ अम्बुना पेयम। अथवा हिंग आदि को जो ऊपर बताए हुए हैं, हिंगु सौरवचल शुंठी दानिम अम्लवेतस, इनको अम्लवेतस यव क्वाथ के जल के साथ पीना चाहिए। बहुत बढ़िया। श्लेष्म वात हृदय रोगे च यत् कथिम त सश्यते। जो श्लेष्म वात कफ वात की वजह से जो हृदय रोग होते हैं उसके लिए जो कहा गया है तत् च सश्यते, मतलब वही उत्तम है, उसी का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने इस प्रकार से जो है ये देखा कि जब आपको शुद्ध वात अपतानक में जो चिकित्सा बताई गई है उपरोक्त वो करें, संश्लिष्ट दोषों में दोषों के अनुसार चिकित्सा करें। वायु के कफ से मिले होने पर तंत्रक में हृदय शूल या पार्शूल हो तो तुम्बरू, धनिया, हरड़, हींग, पुष्कर, तीनों नमक, सैंधव, सौवर्चल, विड, इनके चूर्ण को यव के क्वाथ से पिए, या फिर हींग, सौवर्चल लवण, सौंठ, अनारदाना, अम्लवेतस, इनका चूर्ण जौ के साथ क्वाथ बनाकर पिए। और कफवात जनित हृदय रोग में जो कही गई चिकित्सा है वो चिकित्सा यहाँ भी करें। चलिए, कुछ आपको इसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हो तो मैडम जी आ गई है अंजना मैडम जी। मैडम जी को नमस्कार। मैडम जी आप जरा बताइए, इस पर अपना कुछ टिप्पणी दीजिए जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर। 1 मिनट में सूत्र बता दीजिए, मैंने सूत्र भी नहीं देखा, जस्ट ज्वाइन किया सर, सूत्र प्लीज। जो है 34वां नंबर है, आप देखिए इसको। 35वां नंबर है, 36वां नंबर है, 37वां नंबर है, देखिए। जी सर, जी सर, जी सर, जी 34, 35 और 36, जी सर। सर इसमें अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा सा इस वक्त जब से आपने बात व्याधि शुरू की तो मैंने बात व्याधि में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट के कारण थोड़ी सी पढ़ाई की, लेकिन अभी जो दिलवा घृत की बात चल रही है, तिलवा घृत को हम जनरली जैसे उन्होंने बताया भी है कि हम तिलवा घृत के हिसाब से हम शंपाक का, रम्याक का और अमलतास, मतलब इस तरह से इनका नाम बताया गया है और हम यूज बहुत करते हैं। हम अक्सर अपने जो एक्सपीरियंस बताते रहते हैं उसमें हम आरंगवत घृत को बहुत यूज करते हैं और तिलवा घृत का वर्णन बहुत अच्छे से आया है।
हमारे जो इस चैप्टर में आया है। और हम सबसे पहले यही बताया गया था इसमें कि स्नेहन और स्वेदन के जब हम पहले करेंगे उसी के पश्चात ही हम कोई बात व्याधि की चिकित्सा कर सकते हैं, या जो सबसे पहला प्रोटोकॉल उन्होंने बताया था वो यही बताया था। और इसीलिए यहाँ घृत और तेल की बात उन्होंने बहुत शुरुआत में बताई है कि एक इन्होंने बहुत अच्छा श्लोक भी आया था जो मैंने पढ़ा भी था पहले, मैं रिवाइज करती हूँ कि स्नेहो अनिलम हंति मृदुम करोति। मतलब जो स्नेह है वो अनिलम हंति, वायु का हनन करेगा और वो मृदुता लाएगा। देहम मलानाम विनिहंति, और जो देह के मल हैं, जितने भी जो हमारे मल आ गए हैं या जो भी मल हैं उनको वो क्या करेगा, उनका हरण करेगा। और उसके बाद स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम स्वेदस्तु दोषम नयति द्रव्यम। मतलब ये सिद्धि स्थान का श्लोक है, चरक संहिता का ही है, लेकिन इन्होंने स्नेह के बारे में बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि हम जानते हैं थोड़ा चरक में सारी चीजें एक जगह नहीं मिलती है। अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती है। तो उसी में घृत और तेल के बारे में बहुत अच्छे अच्छे वर्णन आया है। और कोई भी बात व्याधि को हम चिकित्सा करेंगे तो हम स्नेह स्नेह ही देंगे। और स्नेह देने से जो हमने अभी बताया कि वायु जो का हरण होता है, मृदुता आती है, जितने भी देह में मल व्याप्त हैं वो मल जो होते हैं, चाहे वो स्निग्ध सूक्ष्म हमारे श्रोतों में भी होंगे, वो भी जो है वो लीन भी होंगे, वो सब जो है स्नेहन और शोधन के द्वारा बाहर आकर कोष्ठ में आकर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो बात आ रही है तिलवक घृत की या संपाक या रम्याक सम्याक, इस अमलतास के इन सारे नाम बताए गए हैं। और इस तरह से अशोक घृत का भी इन्होंने निर्माण करने की बात कही है। और ये चिकित्सा जो बताई गई है वात दोष के प्रकोप के लिए ही बताई गई है कि वात दोष में इन सब चिकित्साओं में वात दोष, क्योंकि वात प्रधान दोष है। और हमें लगता है कि जैसे हम यूरोपैथिक की बात करते हैं या जो अपने स्त्री रोग की बात हम कर सकते हैं, या वात व्याधियों के में भी 80 जो मेन 80 नाम आए हैं, उसके अलावा भी उन्होंने बताया है कि सहस्त्र व्याधियां हैं। तो यहाँ वात को प्रधान वैसे भी माना गया है, तो यहाँ हमें स्नेह की आवश्यकता, परम आवश्यकता पड़ती है। और 35 36 37 में जो आपने बताया अभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें ये लिखा है कि चुनेतुबा कफान्विता। और उसमें और उन्होंने जो सारी चीजें बताई हैं कि तुम्बरु अभिया हिंगू पुष्करम लवण त्रयम, अर्थात जो कफ दोष युक्त वात विकार है, जहाँ वात विकार में कफ की अधिक मतलब संबंध हो जाता है, वहां पर नेपाली धनिया या तुम्बुरु की बात आती है, वहां हरितकी की बात आती है, घी में भुनी हुई हींग की बात आती है, पुष्कर मूल या पोहकर मूल की बात आती है, सेंधा नमक, सौचर नमक, वीर नमक, इन सब का जो चूर्ण जौ के क्वाथरस के साथ या हृदय शूल, पार्श्वशूल, अपतंत्रक, इस तरह जो इंडिकेशन बहुत अच्छे से बताया है। क्योंकि ये शूल की बात आएगी तो वायु प्रधान होगी ही होगी, पार्श्वशूल, हृदय शूल, अब तानक की बात हम लोग अभी पढ़ रहे थे कल परसों में, वो उसमें भी वायु की प्रधानता बताई जाती है। और बहुत छोटी छोटी चीजें जो बाद में बताई है कि भुनी हुई घी में भुनी हुई हींग है, सौरचल नमक है, सौंठ है, खट्टा अनारदाना है और अम्रवेतस के चूर्ण। तो ये कफ कफ का शमन करने के लिए स्पेशली उन्होंने इस तरह का जो है जौ के क्वाथ में, मतलब अभी तो हम लोग जौ के क्वाथ को त्रिफला के साथ दे रहे थे, लेकिन एक और अच्छा हम लोगों को सबको आज एक मिला कि अगर कफ प्रधान आता है तो जौ के क्वाथ को बना के उसमें हम भुनी हुई हींग, घी में भुनी हुई हींग, सौरचल नमक, सौंठ, खट्टा अनारदाना और अम्रवेतस का चूर्ण मिलाएंगे तो कफ वातज हृदय रोग में जो अनुपान कहा था उसका प्रयोग यहाँ भी प्रशंसित है। यह अनुपान हृदय रोग में भी बताया गया है और उसकी चिकित्सा हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीजें इन्होंने बहुत क्लियर कर बताई है कि हमें घृत घृत से स्नेहन देना है। और उसके पश्चात दो योग बता दिए हैं कि अगर हम पेशेंट हमारे पास आता है जहाँ जहाँ हम डायग्नोज कर पाते हैं कि कब वातज हृदय रोग है, तो वहां पे हमें ये दो चीजें जरूर दे सकते हैं। जब सबसे पहले तो हम इन्होंने जो एक हमें बताया गया है कि धनिया ले लेंगे, उसमें भी हम भुनी हुई हींग डालेंगे, हरितकी डालेंगे, पोहकर मूल डालेंगे, सेंधा नमक, सौरभ नमक और बीट नमक डालेंगे। और उसको फिर जौ का क्वाथ, मतलब उसमें भी जौ के क्वाथ रस को बनाएंगे। मतलब जौ का जो है उन्होंने क्वाथ बनाया है, और जौ के क्वाथ में उन्होंने दो बनाई है कि जौ के क्वाथ में या तो हम खाली भुनी हुई हींग, सौरभ नमक, सौंठ, खट्टा अनारदाना और अम्लवेतस डाल देंगे, या फिर जो सबसे पहले वाली कल्पना है वो डाल देंगे। तो जौ को यहाँ उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है क्योंकि कफज रोग है तो शोधन जो होता है वो यह बहुत अच्छे से करता है। और ये आज के जो इस समय का जो सीजन है, स्पेशली उत्तर भारत का जो सीजन है, यहाँ पे अब चाहे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वो रहा है, आह्वान रहा है, या हम लोग शायद पहले से कुछ जागे, तो हम देख रहे हैं कि आज जनरली यो जौ और बाजरा गेहूं के साथ मिला के या फिर 4 5 अनाज जो गेहूं के साथ मिला के लोग खा रहे हैं इस सीजन में, और उसका एकदम अलग रेस्पॉन्स भी मिल रहा है।
और वैसे भी जो जो हमारे आयुर्वेदिक दृष्टि से भी हम कई ऐसी व्याधियां होती हैं उसमें हम यूज करते हैं और अक्सर बताते हैं कि चाहे वो पीसीओएस का केस आता है या फिर वो प्रमेह का केस आता है या फिर मेदों का ओबेसिटी वाला केस आता है। और यहाँ उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि कफजन्य विकार में अगर कफजन्य हृदय विकार है, कफवातजन्य हृदय विकार है, यहाँ पे भी हम जौ का क्वाथ बनाएंगे और उसको विभिन्न चीजों से संस्कारित करके पिलाएंगे। जी सर, यही सब इसमें इतना डिटेल बताया गया है। बहुत बढ़िया पढ़ा। अभी आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया मैडम जी। और हाँ भी किसी को कुछ बताना हो इसमें तो बता सकते हैं। अपना 34, 35 और 36वें और 37वें इस सूत्र को हमने पढ़ा है, उस पर अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। मैडम बीना जी कुछ बताना चाहती है? नहीं सर, वो आगे का पढ़ू क्या मैं आगे पूछ का रही पढ़िए, हूँ। चलिए चलिए प्रणाम आगे सर। का पढ़िए जी। प्रणाम। प्रणाम मैं करिए। अंजना अंजना मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी सर। हाँ पूछिए ना। प्रणाम अंजना मैम। जी मैम प्रणाम, एक बताइए पेशेंट मैम। आई जी है, वो उसके डिलीवरी हुई है, LHCS हुआ है, सेकंड है जी ये, मैम। लगभग 15-20 जी दिन पहले। तो 10 दिन के बाद उसका बेबी एक्चुअली मतलब उसको प्रॉब्लम थी तो वो खत्म हो गया। उसके बाद से ही वो इतना सिवियर पेन बता रही है अपने इस्chial स्पाइंस में, मतलब वो चल फिर भी नहीं पा रही है वो। तो वो कई जी जगह मैम। के बाद आई थी मेरे पास, तो फिर मैंने उसको दवाइयां दी थी, प्लस मैंने बस्ती दी थी। तो अगली पहले दिन तो वो सहारे से चल के आई, बिल्कुल एक कदम नहीं रख पा रही थी, तो उसको जी आराम हो मैम। गया। अगले दिन चल के आई है। मैंने जी उसको सिर्फ मैम। 3 बस्ती दी थी, मैंने कहा अभी एकदम गर्भिणी है, तो उसको आराम जी। तो हुआ, पर उसको फिर से अब दर्द बहुत तेज हो रहा है मैम। तो उसमें गड़बड़ी क्या कहाँ करना हुआ मैम? चाहिए? हाँ गड़बड़ी का जी। सूती का, हाँ सूती का काल चल रहा हाँ होगा ना सूती अब का, तो। सॉरी, हाँ हाँ हाँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, कितना हाँ जी। कितने दिन पहले का सीजेरियन सेक्शन होगा मैम? लगभग 15-20 दिन हो गए मैम उसको। हाँ मैम, दशमूल क्वाथ ले लीजिए, दशमूल तेल ले लीजिए, है ना। और अच्छा। इसके साथ में थोड़ा सा निर्गुंडी मिला लीजिए। ठीक है। इसमें हाँ जी। निर्गुंडी जरूर मिला लीजिए, और जैसे रासना सबका क्वाथ आता है ये मिला लीजिए। इसका आप वो बना लीजिए पूरा, जैसे अगर आप बस्ती दे रही हैं तो तेल जो है इसको संस्कारित तेल बना लीजिए। दशमूल तेल मिल जाएगा, उसमें थोड़ा रासना निर्गुंडी और ऐड कर दीजिए, और रासना सबका क्वाथ के सारे घटक मिल जाएंगे, उसको ऐड कर दीजिए। तो उससे हाँ जी। संस्कारित भी तेल मिला लीजिए। और हाँ जी। थोड़ा सा जो है वो अग्नि को दीप्त करना है, तो भूनिम्बादी क्वाथ आता है बना हुआ। हाँ जी। जी। हाँ, उसको मिला के और उसकी बस्ती लगातार उसको देना पड़ेगा। साथ में स्नेहन कराइए, दीपन पाचन कराइए, क्योंकि सूतिका में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो सूतिका हम्म। हरण रस करके आता है, और नहीं तो आप जो है जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं उसी तरह से आप पहले इसको हल्का सा नित्य विरेचन पे रखिए, मात्रा कम पे रखिए, दाढ़ी वाष्टक के साथ रख दीजिए, या पंचकोल चूर्ण यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा आपको। जी। अच्छा। और उसके साथ में अनुपान अनुपान भी दशमूल पात का ही रखिएगा उसका। अच्छा मैम। ठीक है। हाँ हाँ, जी, हाँ और जी। थोड़ा सा जो है अस्थि अस्थि पोषक, है ना, टेबलेट्स मिलती हैं, या फिर सुधा हाँ वर्ग हाँ। की जो भी दवाएं हमारे पास आती हैं। सुधा वर्ग में हमारे पास अच्छी अच्छी मेडिसिन आती हैं। प्रवाल पंचामृत है, प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता हाँ हाँ। पिष्टी है, मुक्ता शुक्ति है ना। हम्म। कुक्कुटांत तक भस्म यहाँ बहुत अच्छा काम करेगी आपको। तो हम्म। उसके साथ में थोड़ा सा अभ्रलोह वगैरह आती है, या फिर अभ्रक भस्म को, शतपुटी अभ्रक भस्म को ऐड करिए, झाती रसायन को ऐड करिए। एक पूरी जो डाइट बनाई जाती है सूतिका की, वो थोड़ा सा आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि धातुएं बहुत क्षीण हो जाती है और मानसिक रूप से भी पेशेंट बहुत डिस्टर्ब होगी। तो हाँ इसीलिए उसके हाँ, बाद एनर्जी वायु बहुत जो है होती है। बहुत कुपित हुई है, तो उसके उस पर हमें काम कर सकते हैं। ओके। तो ये कितने दिन तक मैम देना पड़ेगा इसको बस्ती? देना पड़ेगा मैम इसको। अभी 10 बस्ती देके उसके बाद योग बस्ती कर दीजिए, और फिर उसका तीन तीन अटेम्प्ट करिए इस तरह से। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए मैडम जी आगे वाला सूत्र पढ़िए मीना जी। आयामयोः आर्दितवत् बाह्याभ्यन्तरयोः क्रिया तैलद्रोण्यां च शयनम् अंतरात्रोत्र सुदुस्तरः। अर्थ भी इसका पढ़िए। हिंदी पढ़ती हूँ। कफ दोष युक्त वात विकार में तुम्बरू, हरड़, घी, भुनी हुई भुनी हुई हींग, पुष्कर मूल, सेंधा नमक, संवरचल नमक और बीड नमक, इन सबका चूर्ण जौ के क्वाथ में जौ के क्वाथ के साथ हृदय शूल, पार्श्वशूल, अपतानक रोगों में पिए, अथवा घी में भुने हींग, संवरचल नमक, सौंठ, खट्टा अनारदाना
तथा अम्ल वेतस के चूर्ण को जौ के क्वाथ रस के साथ पीवे। कफवातज हृदरोग में जो अनुपान कहा था उसी का प्रयोग यहाँ भी प्रशस्ति है। जी, तो ये इसकी टीका भी पढ़ दीजिए कोई यहाँ पे, सविता जी मैडम। टीका पढ़ेंगे इसकी टीका? जी सर, जी सर शेयर टीका कर दीजिए पढ़िए तो मैडम। जी सर शेयर कर दीजिए तो मैं फोटो भेज देती हूँ। जी हाँ, सर, आप होस्ट हैं, आप शेयर कर सकते ठीक हैं है आप। सर, मैं शेयर करती हूँ सर, 1 मिनट बस। तब तक डिस्कशन करिए, कुछ बोलते रहिए आप लोग। जी। लीजिए वंदना मैडम जी, आप अपनी टीका दीजिए, टिप्पणी दीजिए। स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्ते जोशी सर। मैं थोड़ा सा लेट हो गई आज ज्वाइन करने में। मैं ज्वाइन तो जी करा हुआ था लेकिन सुन रही थी वो, उसको पासकोड वाला जो चीज हो गई है ना, उससे बड़ी पेन पेपर ही चाहिए रहता है। मैडम ने बहुत अच्छा बताया, अभी सूतिका वाला भी बहुत अच्छा बताया। और मैडम ये जो तिलवक घृत वाला है प्रिपरेशन, जी 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 जी। ये सूतिका को भी तो दिया जा सकता है मैम। इसके अंदर स्नेह स्नेह भी है और आम पाचन का भी है, सब तो है इसमें। और घृत भी है, मतलब जी मैम। कल कल भी किसी उसमें संदर्भ में ये आया था। तो क्या तिलवक घृत हम 40 डेज, जब ये पेशेंट को साथ में मनस्पि कार्य भी करना पड़ेगा उसमें, जो पेशेंट का शायद फीटस बच्चा बच्चा लूज हुआ था ना। जी 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 हाँ, तो सर, उसकी ये शेयरिंग हटाएंगे तभी नई शेयरिंग आएगी। जी मैम, बच्चा उसका तो वो उसमें शायद मैम, कुछ, हाँ। जी। उसमें तगर जटामासी का भी कोई योग साथ में दे दें अगर, तो मतलब हाँ पेशेंट हाँ काउंसलिंग के हाँ, साथ साथ तो बहुत अच्छा उसमें असर बिल्कुल आएगा। मैम, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जी मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से जो है। क्योंकि अगर हमें यही वाला है शायद। पढ़ पा रही है मैम? वंदना मैम, पढ़ मैम। पा रहे हैं आप? जी मैम, कफ युक्ते वाला है ना ये? हाँ, ये 34-35 वाला, 34 से शुरू करिए, एक बार 30 34 से पढ़िए। 30 हाँ, है, ऊपर से शुरू करते हैं जी। 30 जी, है, एक सेकंड 30 बस। है। अब चला गया। अभी आ जाएगा, बस 1 सेकंड। आ गया? आ गया मैम। पढ़िए। एवमुपक्रमं शुद्ध वाता अपतानैके कुर्यात् वही। संसर्वृद्ध दोषे जी मैम। सष्टम दोष द्वयोक्तम चिकित्सिता कुर्यात्। मैम इसको जी रिलेट मैम, करती जाइए आप हिंदी अभी अभी हिंदी। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, ये वही है, तिलवा घृत की जो बात बताई गई है। तो उन्होंने यही बोला, एवं उक्तम, मतलब उन्होंने जो अभी ऊपर बात बताई है, शुद्ध वात अपतान के, मतलब जो शुद्ध वात से कुपित अपतानक दोष होता है, या केवल वात दोष के प्रकोप के कारण जो अपतानक दोष होता है, उसमें ये वाली क्रिया करनी चाहिए। संश्लिष्ट दोषे, संश्लिष्ट मतलब जहाँ पे दोष का जो है दो उत्तम, मतलब दो दोष जहाँ पे होंगे, वहां यहाँ पे जो चिकित्सा होगी, वहां की जो चिकित्सा है वो दोषानुसार होगी। इस तरह से उन्होंने बताया है कि यहाँ पे केवल अगर स्पेशली बोल दिए हैं कि ये जो ऊपर चिकित्सा तिलवक घृत का जो हमने अभी पढ़ाई की, वो उन्होंने बताया है कि इसमें अगर जो वायु ज्यादा प्रधान है, जैसे अपतानक दोष वगैरह है, वहां पे इसकी चिकित्सा ज्यादा फायदेमंद करती है। और अगर दोष 2 या 3 दोष वहां संयुक्त होते हैं, तो उसकी चिकित्सा जो है उसके अनुसार करना चाहिए, दोष के अनुसार। आगे पढ़ लीजिए। जो वृद्ध दोष है उसकी करेंगे। जी जी जी। और अगर आवरण दिखता है तो पहले आवरण को हटाएंगे। हाँ, दोष के अनुसार का मतलब उन्होंने ये बताया कि पहले वायु को प्रधान मान के वायु की चिकित्सा करेंगे। और अगर उसमें 2 दोष या 3 दोष, जो भी दोष का वो होगा, तो दोष के 19 के अनुसार फिर चिकित्सा करेंगे। एक सूत्र है, ये सूत्र तो बहुत कॉमन सूत्र बताया ही गया है वैसे भी शास्त्रों में। कफ युक्ते तुम्बवादिकं चूर्णयित्वा यवक्वाथ जलेन पेयम हृत्पीड़ादिषु अथवा हिंगवादिकं यवक्वाताम्बुना पेयम श्लेष्मवात हृदरोगे च यत् कथितं तंच शस्यते।
जी मैम मैडम जी। आपका आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है मैम, आवाज मनीषा नहीं आती मैम। मैम। नहीं मनीषा मैम, आवाज तो आ रही है। तो फिर मेरे नेट में है। आ रही थोड़ा सा हाँ। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था ना मैम, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कफ दोष युक्त जो बात विकार हैं, जैसे उन्होंने जी जी बोला कि अभी आ रही। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जो अभी आपने पढ़ा उसमें कफ युक्त हाँ है मैम ना, तो थोड़ा हाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम लग कट जा रहा है। जी जी। तो कफ युक्त जी जी है ना, तुम्बादिकम, तो जैसे कफ कफ दोष युक्त जो वात विकार है ना। अभी इन्होंने बोला ना कि अब पहले हमें वात शुद्ध वात अपतान में चिकित्सा करनी चाहिए। अब बता रहे हैं कि जो कफ युक्त दोष वात विकार है, उसमें जो अभी हमने पढ़ा तुम्बुरु पढ़ा था, उसी में इन्होंने हरण पढ़ा, हिंगू डाला है, हरितकी डाला है, लिख भी रहे हैं ऊपर, जैसे अभिया हिंगू पोषकरम लवण त्रयम। पोषकरम मतलब हम जान ही रहे हैं, पोकर मूल पुष्कर मूल, और 3 लवण इन्होंने लिए हैं उसमें, सेंधा नमक, सोरबिचल नमक और बेड नमक। ये तीनों लवण इन्होंने ले लिए हैं। और फिर ये कह रहे हैं ना यव का धाम्बुना पेयम, तो ये जो है यव क्वाथ जलेन, तो मतलब इनको क्या करना है कि यव का क्वाथ बनाना है जल के साथ, जो हमने क्वाथ बनाया, और उसमें हमने ये सब चीजें मिलाई। इसमें हमने तुम्बुरु मिला दिया, हमने इसमें अभिया मिला दिया, हमने हिंगू मिला दिया, हमने पोषकर मूल मिला दिया। और उस क्वाथ को पीने के लिए देंगे, किसको देंगे? हृत पीड़ा देशु, मतलब जिसमें हृत पीड़ा हो रही हो, और वो हृत पीड़ा जो है वो कफ और वात के कारण हो रही हो। और दूसरी जो उन्होंने बताई है, एक योग बताया है, उसमें भी उन्होंने इसी तरह से बताया है कि हिंगू आदि का मतलब हिंगू इसमें भी जोड़ा है, उसमें सौरविचल जोड़ा है। हिंगू, सौरविचल, शुंठी, दाड़िम और अम्लवेतसी, हम ऊपर पढ़ ही रहे हैं, इसको इन्होंने जोड़ा है यहाँ पर। और इसको भी इन्होंने यही बोला है कि हिंगू आदि का यब काथम्बुनाम, मतलब यब का क्वाथ बनाएंगे, अम्बुनाम, अम्बु मतलब जल के साथ यब का क्वाथ बनाएंगे, और उसमें इसको मिला के श्लेष्मवात हृदरोगे च यत् क्वथितम तत्शस्यते, मतलब श्लेष्म और वात से जो कुपित हृद रोग उत्पन्न हुआ है, उसमें ये इसका जो इंडिकेशन बता रहे हैं, उससे इसमें लाभ मिलेगा। जी 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 बहुत अच्छा थैंक पढ़ा यू मैम। मैडम, समय भी हो गया। आप तो बिना जी कनाडे मैडम जी, अब समापन के लिए आप बढ़िया से सूत्र पढ़िए। पढ़ती हूँ सर। एक भोजन मंत्र है। ओम यन्तु नदयोः वर्षन्तु पर्जन्या सुपिप्पला औषधयोः भवन्तु अन्नवताम् ओदनवताम् मामिक्षवताम् येषां राजा भूयासन् ओदनमुम्रते परमेष्ठीवा एष योदनम् परममेव वैनम श्रियम मयाति। इसका अर्थ ऐसा है, नदियां नदियां बहे, बादल बरसे, औषधियां फूल फल और सभी पेड़ फल दे, चावल और दूध उत्पादन यानी कृषि बल जो अन्न पैदा करता है उसको नमस्कार। थाली में परोसा हुआ अन्न, भोजन, अन्न या भोजन ईश्वर का एक उपहार है, उसकी वृद्धि हो, उसका कल्याण हो। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, थैंक बहुत यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर। आज के सत्र में जुड़ने के लिए। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ हो। कल मिलते हैं पुनः अष्टांग हृदय के इस पाठ के सत्र में। धन्यवाद। जी सर, नमस्कार।